तो दोस्तों, क्या हालचाल। आज की ये वीडियो होने वाली है इनविजिबल गर्लफ्रेंड के बारे में, जहां मैं बात करूंगा इस बुक के चैप्टर वाइज समरी की। प्लीज़ नोट दैट कि ये इनविजिबल गर्लफ्रेंड की समरी है और इसमें कंप्लीट स्पॉयलर्स हैं। सो अगर आप सिर्फ इसकी रिव्यू चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहे आइकॉन को क्लिक करके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम की वजह से कुछ देर का साउंड ग्लिच आ गया है, सो मैनेज कर लेना। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल दिन से, जहाँ सीड अभी सोया है और उसकी मॉम उसे जगा रही है, पर वो स्कूल जाने से मना कर रहा है। सीड एक रिच फैमिली से है और उसके मॉम और डैड दोनों डॉक्टर्स हैं और उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। ये सब मसूरी में रहते हैं और पास में ही सीड का स्कूल भी है। सो सीड रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है और आज ड्राइवर लीव पर था, सो सीड वहाँ से पैदल ही निकलता है स्कूल की तरफ। रास्ते में सीड को एक लड़की दिखती है जिसे सीड ने वहाँ पहली बार देखा था। सीड को फिर रास्ते में उसका बेस्ट फ्रेंड मिलता है और दोनों स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में एंट्री होती है एक नए स्टूडेंट की जिसका नाम एजे था, और फॉर्चुनेटली वो सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। सीड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। सीड ने सोचा कि वो नेक्स्ट क्लास में उससे बात करेगा, पर एजे के पेरेंट्स उसे लेने चले आए और वो एक क्लास अटेंड करके ही चली गई। नेक्स्ट डे सीड सुबह सुबह जल्दी उठता है, सारे काम करके वो स्कूल पहुंचता है। वहाँ उसने एजे को हेलो किया। फ्री पीरियड में सीड ने एजे को कैफे चलने के लिए इनवाइट किया। वो थोड़ा हेजिटेट करती है बट रेडी हो जाती है। बात करते करते मालूम चलता है कि दोनों की पसंद काफ़ी कॉमन है, जो सीड को और भी ज़्यादा फैसिनेट करता है। एजे ने कुछ भी नहीं खाया था और वहाँ बैठे सभी लोग उन दोनों को अजीब तरीके से देख रहे थे। सीड इन चीज़ों को इग्नोर करता है और दोनों इंग्लिश क्लास के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन सुबह बारिश हो रही थी और स्कूल में बहुत कम लोग आए थे। सीड और एजे क्लास में अकेले थे और सीड ने एजे को आई लव यू बोल दिया। तभी तुरंत उसके हिस्ट्री टीचर और कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो सीड को इस तरह देखने लगे जैसे वो कोई पागल हो। कुछ दिनों तक एजे सीड को इग्नोर करती है, पर एक दिन जब वो कैफे में अकेले बैठी थी तो सीड वहाँ गया और उसके इस बिहेवियर के बारे में पूछने लगा। तो एजे ने बताया कि वो अपनी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से डरती है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही है। वो सीड को और भी कुछ बताना चाह रही थी, पर सीड ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। स्कूल के बाद दोनों पैदल ही घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में सीड को जॉन दिखाई देता है। वो जॉन को अपने और एजे के बारे में बताना नहीं चाहता था, सो एजे चुपके से वहाँ चली गई। सीड ने रास्ते में एजे को अपने घर डिनर पर आने के लिए इनवाइट कर दिया था। जब एजे घर आई तो उसे देखकर सीड काफ़ी खुश हुआ। सीड एजे को टेरेस पर ले जाता है जहाँ उसने उसके लिए एक रोमांटिक डेकोरेशन सेट किया था, जिसे देखकर एजे काफ़ी शॉक रह जाती है। सीड अपना बनाया पास्ता भी सर्व करता है जो एजे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इन सब के बीच कोई सीड को आवाज़ लगा रहा था। देखा तो सीड की मॉम टेरेस पर खड़ी थी। सीड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अभी अपनी लवर के साथ है, सो प्लीज़ वो वहाँ से चली जाए। लेकिन उसकी मॉम ने जब एजे को देखना चाहा तो वो वहाँ नहीं थी। वो सीड का मजाक उड़ाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जब वो चली गई तो एजे वापस सीड के सामने आ गई और बोला कि वो बाथरूम चली गई थी। लास्ट में सीड ने एक सेल्फी भी ली जिसे एजे ने पहले देखा और वो उदास हो गई और सीड को उसका फ़ोन वापस नहीं कर रही थी। सीड ने उसे फ़ोन छीना और हंसने लगा, पर जब उसने नज़रें उठाई तो एजे वहाँ थी नहीं, वो गायब हो चुकी थी। उसने पूरे टेरेस पर खोजा लेकिन एजे नहीं दिखाई दी। सीड टेंशन में आ गया और नीचे आकर अपनी मॉम से पूछा कि क्या उन्होंने एजे को आते हुए देखा, तो उसकी मॉम फिर हंसने लगी। सीड ने प्रूफ के लिए उन दोनों की ली हुई सेल्फी दिखाई। सेल्फी देखकर सीड खुद शॉक रह गया, क्योंकि उस फोटो में तो एजे थी ही नहीं। जब स्कूल में निकिता ने सीड को बताया कि एजे जब पहले ही दिन स्कूल आई थी तो उसी दिन उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और ये सुनकर सीड और भी ज़्यादा शॉक रह जाता है और उसे सारी बात समझ में आने लगी। क्यों कैफ़े में क्लास में सीड जब एजे से बात करता था तो सब उसे अजीब तरीके से देखते थे। एक रात को सीड ऐसा फील करता है कि कोई उसे खींचकर कहीं ले जा रहा है, और जाते जाते सीड एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां उसे एजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो उसे दिख नहीं रही थी। यहाँ एजे ने उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे टॉर्चर करते थे, लोगों के सामने उसे एज अ मेड इंट्रोड्यूस करते थे, और एक बार तो उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की थी। जब एजे की फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ तो एजे, उसका भाई और उसके पेरेंट्स सभी की डेथ हो गई थी, और एजे की सोल को एक ब्लू लाइट दिखी जो उसे ले जाने आई थी। पर उसने एजे को कुछ टाइम और इंसानों के बीच बिताने के लिए दिया ताकि वो एक बार ट्रू लव को फील कर सके। सीड जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, पर वहाँ कोई था नहीं। सो वो डर के भागने लगा और भागते ही भागते उसका पैर फिसल गया और पत्थरों से उसे चोट लग गई। फिर उस मेल वॉइस ने उसे बताया कि वो एजे के पेरेंट्स हैं जो घोस्ट बन गए हैं।
इस एक्सीडेंट के बाद जब सीड की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था, जहां उसके पेरेंट्स ने उसे प्राइवेट रूम में रखा था और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब वो वहां अकेला था तभी उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। जब सीड ने उन्हें चले जाने को कहा तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और एजे से माफ़ी मांगने में उनकी हेल्प करने को कहा। सीड ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो गया और वो सब एक लेक के किनारे पहुंचते हैं और एजे से मिलते हैं। और वहाँ एजे ने बताया कि उसके पेरेंट्स माफ़ी मांगना नहीं चाहते बल्कि सीड को मारना चाहते हैं ताकि एजे खुशी खुशी अर्थ छोड़ ना सके। ये सुनकर सीड एजे के साथ भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। सामने उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, सो वो वहाँ हेल्प मांगने चले गए। उस जगह के मालिक मिस्टर ब्लेक एक ऑक्यूलिस्ट थे, यानी एक तांत्रिक थे, सो वो एजे को देख सकते थे और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो गए। सुबह हो रही थी और अब एजे के पेरेंट्स की सोल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, सो सीड वापस हॉस्पिटल चला गया विद अ प्रॉमिस कि वो सनसेट से पहले आ जाएगा। शाम को जब सीड रास्ते में आ रहा था तो मिस्टर ब्लेक ने उसे अपने कार में बिठाया और ले आए। रास्ते में उन्होंने उसे एक ब्रेसलेट दिया जो उसे एजे के पेरेंट्स के घोस्ट से सेव करता और एक मैजिकल आई ड्रॉप जिससे वो घोस्ट को देख सकता था। दोनों हट में पहुंचते और सीड फाइनली एजे को देखकर काफ़ी खुश हुआ। मिस्टर ब्लेक ने इंसिस्ट किया कि उन घोस्ट को पकड़ने के लिए सीड और स्पेशली एजे को इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि वो खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब उसके पेरेंट्स के सोल वहाँ आए तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उसे कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की, पर एजे और सीड ने खुद को कंट्रोल किया और वो दोनों घोस्ट फाइनली जार में बंद कर दिए गए। ये सब खत्म हुआ ही था कि ब्लू लाइट एजे को लेने आ गई। बिकॉज ऑफ द मैजिकल आई ड्रॉप्स सीड उस ब्लू लाइट को देख सकता था। सबने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो एजे को अपने साथ ना ले जाएं और उसे सीड के साथ रहने दें, और समहाउ ब्लू लाइट कन्विंस हो जाती है, बट ओनली ऑन अ कंडीशन कि वो 2 घंटे के अंदर एजे की मोर्टल बॉडी ढूंढकर ले आएंगे। ऑल थैंक्स टू मिस्टर ब्लेक कि उन्होंने बॉडी ढूंढ निकाली और फाइनली एजे जिंदा थी। सीड उसे लेकर अपने घर जाता है और अपनी मॉम से मिलाता है और इस तरह ही स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फाइनली स्टोरी खत्म होती है। सो अगर आपको इनविजिबल गर्लफ्रेंड की स्टोरी अच्छी लगी और आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर विजिट करिए, ये बुक वहाँ अवेलेबल है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।